चलिए, ओके, वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का अगेन एक और ज्ञान गोष्ठी के अंदर, जिसके अंदर हम आज फिर थोड़ी जरा ज्ञान की वर्षा करेंगे आप लोगों के साथ, बढ़िया वाली, बेहतरीन सी। गुड मॉर्निंग विनोद कुमार चौधरी जी, गुड मॉर्निंग देवी, अनमोल शर्मा, धीरज तोमर जी, नमस्कार जी, नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी जिस भाषा में आप हमारे से जुड़ सकते हैं, राम राम, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज आपको बढ़िया लगता हो। चलिए फटाफट मुझे क्लियर कीजिए, मेरा पहले वॉल्यूम और मेरा विजुअल सब कुछ क्लियर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, जल्दी से फटाफट। नमस्कार अनुपम जी, नमस्कार, बताइए सब लोग, मेरा विजुअल्स एंड वॉल्यूम सब लोगों को सही है नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग तो सही चल रहा है, बाकी आप लोग को जल्दी बता दीजिए मुझे फटाफट से, है ना? चलिए, सो लेट स्टार्ट। चलिए सर, डैम्स इन इंडिया आज का जो हमारा टॉपिक है। आज जैसे कि आप लोग थंबनेल देख करके आए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डैम्स। ठीक है, जरा हम डैम के बारे में बात कर लें। चलिए सर, डैम्स का जो है, डैम्स होते क्या है पहले तो हमें जानना होगा थोड़ा डैम के बारे में। सर, डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप द फ्लोज ऑफ वाटर एंड रिजल्ट इज द क्रिएशन ऑफ रिजर्वायर। चलिए सर, हिंदी भाषा में सर थोड़ा सरल करके बता दीजिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या बोलना चाह रहा है। सर जी ये क्या कहना चाहता है? सर जी कोई भी ऐसा अवरोध, अवरोध का मतलब होता है कोई भी ऐसा अवरोध जो आपके जल को, कोई भी ऐसा अवरोध जो आपके जल को रोक दे, वाटर के फ्लो को रोक दे, उसे हम रिजर्वायर, डैम, बैरियर्स, अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डैम, रिजर्वायर, जिन्हें हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, सभी हमारे लिए क्या है? हमारे जो चीजों को रोकने का काम करे, एम्बैंकमेंट का काम करे, रोकने का कार्य करता है, उसे हम बांध कह सकते हैं। बांध को इससे जो बांध दे, रोक दे। ठीक है सर, आप जो आज कुछ औरों से अलग लाए हैं, देखो यार हम औरों से थोड़े से अलग तो है, आज कुछ मैं एक अलग अलग चीजें भी दिखाऊंगा, तो जरा कुछ औरों से जरा अलग बात कर ली जाए। सर, दुनिया का सबसे पुराना डैम जिसे हम लोग जानते हो, देखो सिर्फ जानते हैं, दुनिया का सबसे पुराना डैम जिसे हम जानते, लोग कंफ्यूज ना हो, उसका नाम है जावा डैम। बेटा मैं मर जावा, मिट जावा, खप जावा, कुछ भी जावा, पर याद रहे सबसे पुराना क्या है? जावा। जावा चला गया वो डैम। क्या नाम है सर? जॉर्डन नाम के देश में, जॉर्डन कंट्री सब लोगों ने सुना होगा, जॉर्डन कंट्री के अंदर एक डैम है जावा डैम, जिसका इमेज मैं आप लोग सामने लेकर आया हूं। सर ये डैम है? ये चार पत्थर इन्होंने रख के छोड़ दिए, डैम है? हाँ जी ये डैम है। अब ये पूरी तरह से डिमोलिश हो चुका है, कुछ काम नहीं, नदी खत्म हो गई बेचारी, तो डैम क्या करेगा यार? नदी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है इसके ऊपर से, तो डैम में कोई खास काम नहीं रहा। ओके सर, तो सर अभी ऐसा कोई दुनिया में सबसे पुराना डैम जो अभी भी जीवित हो? हाँ जी बहुत आसान सर जी, एक डैम का नाम है क्वितने बैराज, इसे लेक नोम्स भी कहा जाता है। लेक नोम्स या नोम्स झील के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, लेक नोम्स या क्वितने बैराज, क्वितने बैराज। सर जी ये क्या है? ये सीरिया के अंदर 1319 बीसी के अंदर सर इसका निर्माण किया गया था, और ये डैम अभी भी है जीवित। ये भी पुराना स्ट्रक्चरल डैम है, पर अभी भी एक्टिव है, खत्म नहीं हुआ है। ये दो ऐसी स्पेशल बातें हैं जो आप लोगों को जनरली कहीं आपको देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिलेंगी। मैं 36 जगहों की चीजों को एनालाइज कराने के बाद ही आप लोगों के पास कंटेंट लेकर आता हूं, चिंता ना करे कोई। ठीक है सर। सर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डैम्स, हमारे पास 6 प्रकार के डैम, देखो और भी बहुत सारे, परंतु जो मेन प्रकार के डैम हैं वो कौन से सर जी? 6 प्रकार के डैम होते हैं हमारे पास। बांध कितने सर जी? 6 प्रकार के प्रमुख बांध पाए जाते हैं। सबसे पहला जो डैम होता है इसे हम बोलते हैं आर्ग डैम, जिसे हम चाप बांध, चाप या कंक्रीट डैम के नाम से भी हम इसको कह सकते हैं। देखो देख सकते हो इसका शेप, देखो कैसा है, देख रहे हो?
अगर आप प्रकार से जब चाप लगाते हो, ऐसे लगा के चाप, वो वाली चाप नहीं जो अलग अलग दुकानों में मिलती है, मियाँ खलीफा चाप, ये चाप वो चाप, वो वाली चाप नहीं। चाप कौन सी? जो प्रकार से लगा के आप एंगल मार्क लगाते हो, वो वाला चाप वाला शेप यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं आर्क डैम। ये आर्क शेप में बनाया जाता है और ये कंक्रीट से क्रिएटेड होता है, पूरी तरह कंक्रीट का बना हुआ। सेकेंड डैम इज कॉल्ड ग्रेविटी डैम, जिसे हम लोग बोलते हैं अपना गुरुत्वाकर्षण बांध। इसे इतना ही समझना खाली। एक है सर आर्क और ग्रेविटी, मतलब ऊपर पहले और दूसरे का, मतलब चाप भी, मतलब आर्क वाला भी, और सर जी ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण भी, दोनों को मिला करके बनाया जाता है। ग्रेविटी डैम पर ज्यादातर जो फोर्सेस होते हैं वो अप टू डाउन आउटफ्लोज होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिरने वाला जल ऊपर की ओर प्रवाही रूप से निकलता है। जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई पानी आ रहा है, डाउनफॉल जाएगा, देन हायर ग्रेविटी फोर्स के साथ वो नीचे की ओर गिरता है। इसको ऊपर से छोड़ा जाएगा, ना कि नीचे की ओर से फ्लो छोड़ा जाता है इसका। ठीक है सर, आपने क्या नाम ले लिया? बेटा है तो है, दुनिया में मिलती है, हम क्या कर सकते हैं, बनाने वाले नहीं शर्मा रहे। चलिए सर, अगला वर्ड है सर जी बैराज। बैराज क्या होता है जी? देखो बैराजेस ये हैं, इस पर जनरली लोग साइड में पुल बना के लोग ट्रैवल भी कर लेते हैं। ये गेट बने होते हैं, गेटवेज होते हैं, अलग अलग गेट होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अपना बैराज। यहां से पानी छोड़ा जाता है जितने की जरूरत होती है। जैसे कि आप सुनते हो दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई, दिल्ली के अंदर बाढ़ आ गई। दिल्ली में बाढ़ कब आती है? हथनीकुंड बैराज से जब छोड़ दिया जाता है। वजीराबाद एक लोकेशन है, वजीराबाद बैराज सबसे इंपॉर्टेंट बैराज। जब मैंने आपको गंगा रिवर पढ़ाई थी, फरक्का बैराज, वो भी क्या है, वो पुल डैम नहीं होगा, वो इसी तरह का बैराज होगा। उस पर गेट खोले जाते होंगे, एक तरफ से रिवर वाटर अदर तरफ ले जाती है। ठीक है, इन्हें हिंदी में बैराज ही कहा जाता है, हिंदी में बैराज ही कहा जाता है, बैराज या बैराज। एम्बैकमेंट डैम, इसे बोलते हैं रोधी बांध। देखो रोधी क्या है, बस बीच में मट्टी के या फिर किसी भी एक स्ट्रक्चर्ड का ट्रायंगुलर क्रिएशन करा जाता है, जिससे कि पानी को रोकने का काम करता है। जब आप वाटर अबव जाएगा तो ऊपर जाएगा, दूसरी तरफ भर जाएगा, नहीं तो अपना वो आगे का बचा हुआ पानी फ्लो कराता रहता है। जब ओवर होगा तो पानी आगे की तरफ फेंकेगा, अगर पानी ओवरफ्लो नहीं होगा तो वो आगे की तरफ नहीं फेंक सकता। चलिए सर, रॉक फिल डैम। रॉक फिल डैम क्या सर जी? जब दीवार के अंदर ये रहे, चट्टानों के साथ रॉक फिलिंग की जाती है हैवी लेवल्स की, इसे बोलते हैं जी रॉक फिलिंग डैम। क्या बोलते हैं सर इसको? रॉक फिलिंग डैम। इसके अलावा भी देखो आपने 6 कहा सर, आप 8 लिया है। कंक्रीट का भी फेस रॉक है और अर्थ फिल डैम है। सर हमसे पूछे कितने जाएंगे? देखो आपसे जनरली जो पूछा जाता है वो ग्रेविटी डैम, आर्क डैम, या ज्यादा से ज्यादा कभी पूछा जाएगा तो कंक्रीट या अर्थ फिल डैम, और बैराज तो नॉर्मल होता है। तो जो मैंने आपको नाम बताया होंगे ये नाम इतने ही है, सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों को सारे नाम शायद समझ में आ गए हों आज हमको डैम्स के। तो आज जरा हम कुछ और खास बातें आप लोगों के लिए लाएंगे। तो क्या हम शुरू करें? आगे का टॉपिक थोड़ा सा जरा जानदार होने वाला है, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं जरा आगे का टॉपिक, अगर शायद सबको समझ में आया हो तो। फटाफट से जल्दी बोलिए मुझे, क्या सबको अगर यहां तक समझ में आया हो तो क्या मुझे आप आगे समझाऊं? जल्दी बताओ फटाफट भाई। आपको 6-7 डैमों के नाम सुन गए हों। आर्क डैम अलग होता है सर जी, ग्रेविटी डैम अलग होता है, रॉक फिल अलग होता है, और हमारे अदर डैम्स हमारे पास अलग होते हैं। तो हम क्या आगे की ओर चल सकते हैं? बिल्कुल, डाउट फटाफट डाउट बोलो, वरना फिर मैं आगे आगे चलता हूं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, अब मैं आप लोगों के लिए डैम को बहुत जरा सरल कर दूं पहले, उसके बाद इजी सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल, फिर धीरे धीरे करके हम उसका लेवल इंक्रीज करते चलेंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि आप हमारे साथ है, मेरा टारगेट सिर्फ आपको कंटेंट देकर चले जाना नहीं है, दिमाग में याद हो जाना चाहिए एक ही बारी में। सर जी, जो डैम इंडिया के अंदर किस किस तरह से सबसे ऊंचा डैम, ऊंचाई पर हाईएस्ट डैम सर कौन सा जी? हमारा टिहरी बांध। कौन सा सर जी? हमारा टिहरी बांध हमारे लिए हाईएस्ट डैम है। क्या सर हमारा, क्या है सर? हाईएस्ट डैम जो है सर हमारा डैम क्या है? टिहरी बांध। ये रहा, ये हमारा टिहरी डैम है।
इसकी हाइट करीब 260 मीटर है। ये कौन सी नदी पर है सर जी? गंगा की प्रमुख नदी जिसे हम बोलते हैं भागीरथी। कैसे सर? हमारा भागीरथी नाम की सर जो रिवर थी हमारे पास, जो गंगा जी की प्रमुख नदी है, 2006 में इस रिवर को डैम को इन्होंने कंप्लीट किया। सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम 260 मीटर की ऊंचाई के साथ चलता है आपके साथ। ठीक है सर, हाईएस्ट सबसे ऊंचा हो गया। अगला क्वेश्चन जो कंफ्यूज ना हो, लॉन्गेस्ट। देखो ऊंचाई में डैम बड़ा होना और लंबाई में डैम बड़ा होना दोनों में बहुत फर्क है सर जी। लॉन्गेस्ट डैम, लॉन्गेस्ट डैम क्या सर जी? सबसे लंबा डैम क्या सर जी? हीराकुंड बांध। हीराकुंड कुंड बांध क्या है सर? विनोद कुमार चौधरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। हीराकुंड बांध क्या सर जी? हमारा सबसे लंबा। देखो लंबाई में बता दू, सिर्फ हमारा ही नहीं सर जी, हाँ हाँ हाँ, वर्ल्ड में भी सबसे लंबा डैम 25.79 किलोमीटर लंबाई वाला डैम, लॉन्गेस्ट लेंथ के साथ। सर कौन सी नदी पर है सर जी? महानदी नाम की नदी पर। राज्य का नाम क्या है सर जी? उड़ीसा। बस, सबसे लंबा हीराकुंड ओडिशा डैम महानदी में, 25.79 किलोमीटर की लंबाई। सिंपल, दो डैम बहुत सिंपल हुए। अरे ग्रंथ पढ़े भागीरथी, भागीरथी तोमर जी, भागीरथी। अगला क्वेश्चन सर जी, ओल्डेस्ट डैम। अगला क्वेश्चन आ जाए, सबसे पुराने डैम का नाम क्या है सर जी? कल्लानी डैम। मतलब पुराना डैम मुझे कल गया, अब तो कल्लानी, तो कल आओ, अब तो काम सारा खत्म। ये है जी कल्लानी डैम। ये क्या है सर हमारा? कल्लानी डैम कैसे? तमिलनाडु के अंदर 100 बीसी से 180 के टाइम पर बना होगा, इतना पुराना। कावेरी नदी का है और तमिलनाडु राज्य में। कल्लानी डैम कावेरी, तमिलनाडु, करीब करीब 100 बीसी से 180 के टाइम का बना हुआ डैम है, बहुत पुराना डैम बना रखा। चलिए सर, स्मॉलेस्ट डैम, सबसे छोटा बांध साइज में अगर देखा जाए पानी की क्षमता में, तो जी चेरुथोनी डैम। कहां सर? तमिलनाडु में। कहां सर जी? चेरुथोनी डैम, तमिलनाडु। कितनी मीटर? 138.2 मीटर, पेरियार नदी पर। कहां सर जी? पेरियार नदी पर। ठीक है, कहां सर जी? पेरियार नदी। याद रहे, तमिलनाडु का रिवर पेरियार जो छोटा सा वाला पार्ट चल रहा है, केरल तमिलनाडु, इसमें लड़ाई चलती है आप लोगों को। चेरुथोनी पर भी मुद्दा है और कल्लानी पे भी। कल्लानी डैम पर इतनी बार झगड़ा हो चुका केरल तमिलनाडु का कि भैया प्लीज, हमारे वाटर डिस्प्यूट्स हैं, इनके वाटर डिस्प्यूट चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। कि पुराना है, ठीक करा दो, रिपेयर करा दो, आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, आप पानी ले रहे हो, हम पानी ले रहे हैं। इनके कलेश ही खत्म नहीं होते आपस के, इनके आपस के कलेश ही खत्म ना हो रहे हैं। सर जी, लार्जेस्ट डैम, सबसे बड़ा डैम देखा जाए अगर साइज वाइज, तो सर जी भाखड़ा नांगल डैम। कहां सर जी? भाखड़ा नांगल डैम। क्या सर जी? भाखड़ा नांगल डैम। कहां सर जी? पंजाब और हिमाचल, क्योंकि दो हिस्से हैं ना। देखो, जो आगे वाला जो भाखड़ा है ये सर जी हिमाचल के पास जाता है, और सर जी जो नांगल है, नांगल सर जी पंजाब के हिस्से में, तो दो हिस्सों के अंदर गया हुआ है। ठीक है, 225 मीटर के करीब करीब इसकी हाइट का लेंथ चल जाता है। ठीक है, सबको समझ में आया होगा मेरी यहां तक की बात। और सर जी नदी का नाम क्या सर जी? सतलुज नदी। ये मैंने इसके दो इमेजेस आप लोगों के लिए यहां पर क्रिएट कर दिए। तो सर जी हम लोग को याद हुआ सबसे टॉलेस्ट ऊंचाई पे टिहरी, लंबा हीराकुंड, पुराना कल्लानी, सबसे छोटा चेरुथोनी, चेरी है सर, बिल्कुल चेरी टॉप, चेरी का टॉप चेरुथोनी, और दूसरा सर जी भाखड़ा नांगल लार्जेस्ट इन साइज के अंदर। सिंपल। क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां तक? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से यार। किसी को कोई इशू तो नहीं हुआ यहां तक का? यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? जल्दी बोलो मुझे फटाफट। आई होप सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज जरा बता दीजिए मुझे। आपको 5 सेट याद करने थे पहले, उसके बाद हम आगे की बात करने चाहिए। फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। यूनिक यूनिट? नो सर। अच्छा जी,
यूनिक यूनिट जी क्या समझ में नहीं आया, कौन से टॉपिक से नहीं आया बता दीजिए। दिनेश कुमार, राम राम गुरु जी, राम राम जी, राम राम जी। यस सर, जी सर, ओके जी। यूनिक यूनिट जी आप, यूनिक उम्मीद, सॉरी यूनिट मुझे लगा यूनिक यूनिट है, आप तो खतरनाक यूनिक उम्मीद जी हैं आप। कोई बात नहीं, आप यूनिक और यस सर, दिनेश कुमार जी सर। चलिए फिर आगे चलते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, किसी जो पॉइंट नहीं आया प्लीज अपने डाउट का क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको क्वेश्चन को चैट में अभी कभी ले लूंगा, ठीक है। चलिए फिर अब यहां से जो मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लाया हूं, यहां से लाया हूं मैं रिवर, स्टेट और डैम के नाम। सर जी बांध कौन सा, कौन कौन से राज्य में पड़ता है और कौन सी उसकी नदी में पड़ता है। तो सर मुझे लगा कि अगर मैं आपको रिवर वाइज देखूं तो रिवर हम पहले भी कर चुके हैं, वहां पर भी हमने काफी बातें की हैं। तो यहां मैं अब लाया हूं स्टेट वाइज, आपको स्टेट पता हो सीधा सीधा आपको उसके डैम पता हो, ठीक है। सर जी अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चलते थोड़ा उसी फ्लो में चलेंगे जो मेरी पुरानी हैबिट है, हम अप टू डाउन चलने की कोशिश करेंगे। सर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ओके ठीक 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 गुड, ओके जी, ओके ओके ओके। सर वो कह रहे होंगे नो प्रॉब्लम, ओके ओके। यूनिक उम्मीद था, आकांक्षा मैंने यूनिट बोला तो तुम भी यूनिट टाइप कर रहे हो। उम्मीद नाम है उनका। चलिए जी, तो लद्दाख से शुरू करते सर जी, अपना पहला राज्य लद्दाख से शुरू करते हैं सर जी। पहला था जी छुटकू सा, क्या है चुटक, सुरु नाम की नदी पर है। अगर किसी को ध्यान हो सर जी, सुरु जो होती है ये सिंधु नदी, इंडस रिवर की सर क्या है सर सहायक नदी है, इसके ऊपर छुटक नाम का एक छोटा सा छुटकू सा डैम है, क्योंकि लद्दाख में ज्यादा डैम है ही नहीं, दो ही डैम इंपॉर्टेंट है। एक है सर जी नींबू बाजगो, देखो नींबू बाजगो मैंने इसे रेड मार्क कर दिया, काफी सारे लोग नींबू बाजगो नाम सुनते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, वो लोग जानते हैं उसको अलची डैम के नाम से जानते हैं, और ये सिंधु नदी के ऊपर रहने वाला डैम है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अलची डैम काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो सभी लोग प्लीज नींबू बजगो ना सोच करके उसको अलजी डैम भी पढ़ें, पर अगर किसी एग्जाम में आ गया तो क्या होगा, ये जितने भी यूट्यूब पे पढ़ाने वाले तो आगे कह देंगे अरे अरे बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, बहुत टफ पेपर आया, सरकार की गलती है, परंतु अगर ऐसे पढ़ा दे तो शायद बच्चों को कंफ्यूजन ही ना हो। और चलो कोई नहीं, अब हम आए हैं तो कुछ अच्छा ही लाएंगे। आज मैं आप लोगों को एक गलती बताऊंगा, शायद अगर मेरा मूड किया तो। हमारे एक बहुत ही सीनियर टीचर हैं, उन्होंने भी गलती कर रखी है अपनी वीडियोस में, बताऊंगा उनकी थोड़ी सी एरर जो आप लोग भी बहुत देखते हैं। चलिए सर जी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें जरा। जम्मू कश्मीर देखो 8-9 बड़े बड़े मेजर डैम है, उसमें से मैं 6 डैम लाया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सर जी पहले डैम का नाम है किशन गंगा, सर सिंपल बात है, किशन गंगा, तुलबुल और उरी। भैया किशन जी का बुलबुल क्या हो गई, उड़ गई, कहां पे सर जी, जम्मू कश्मीर में। सर जी हम कैसे याद रखेंगे ये कि बुलबुल उड़ा रहे हो आप, उड़ रही है किशन गंगा, कैसे याद रखोगे सर जी, याद नहीं होगा, दिक्कत देगा ना। आ जाओ कुछ याद कर ले जरा, पहले नाम फिर रिवर देते हैं, डिटेल लेते हैं, पहले जरा नाम ले लें। बुलबुल, बुलबुल बना लो, बुलबुल उड़ने वाली चीज है। बगलीहार, बगुला, बगुला भी क्या है सर जी, बगुला जैसा डैम कहां होगा सर जी, कहां पे है सर जी हमारा, कहां पे है, जम्मू कश्मीर। रीजन देता हूं आपको, जम्मू कश्मीर में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है, उसका नाम है सलीम अली नेशनल। सलीम अली किसके लिए फेमस थे, इनको क्या कहा जाता है जी, इंडिया का बर्डमैन कहा जाता है, इंडिया का बर्डमैन, पक्षी, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स को बचाने के लिए बहुत काम किया है, एक्टिविस्ट थे। तो सर जी इसीलिए यहां पे आप बुलबुल याद रख सकते हो, सारे बुलबुल, सारे बगुले सब उड़ा दिए किशन जी के, किशन जी के, कहां पे सर जी, जम्मू कश्मीर। तो सलीम अली भी आपको याद हो गया होगा नाम, याद आसानी से। तुलबुल, बुलबुल से दिमाग रख लो, बगुला, बगुले से याद रख सकते हो, ठीक है। आइए सर जी, जैसे ये सब उड़ा, किशन जी का तुलबुल, उड़ी, बगला, जब सब उड़ गया सर जी, तो सलाल, सलाल नाम का बांध है, और सर दुलहस्ती, दुल्हन भी हंसने लग गई, सारे डैम उड़ गए, सारे ये बुलबुल बुलबुल सब उड़ गई तुम्हारी, कैसे तुम्हारी जिंदगी रह गई। तो क्या रखना सर जी, गाली मत बकना किसी को, बर्ड के लिए फेमस थे, बिल्कुल जी बिल्कुल, आकांक्षा जी सही बोल रही हैं आप, बर्ड के लिए ही फेमस थे सर जी। तो क्या सर जी, सलाल डैम, बगलिहार डैम और दुलहस्ती, दुल्हन हस्ती हस्ती कह रही है, तुम्हारे सारे बगुले उड़ गए, तुम्हारे सारे तुलबुल उड़ गई सारी तुम्हारी किशन जी, सब किशन जी को तुम कह रहे हो, कहां से जी, जम्मू कश्मीर के अंदर। ट्रिक क्या है जी, सलीम अली से दिमाग में रख सकते।
सर रिवर कैसे याद रखेंगे सर? बहुत सिंपल, किशन, तुलबुल और जो उली है, उरी उरी जो है आपका, ये सब सर ये झेलम नदी पर है। बल्कि अगर और डीप जाना चाहो तो सर जी किशन गंगा, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये सर जी किस पर सर जी? चिनाब पर। झेलम और चिनाब दो ही नदियों पर सर जम्मू कश्मीर का मेन मुद्दा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं सबको शायद समझ में आ गया होगा। पिछले वाले से छोटू सा था, अलची था, अलची आईची अलची, इसमें सर जी क्या सर? किशन गंगा, तुलबुल उड़ी, तुम्हारे सारे बुलबुल उड़ गई, सारे तुम्हारे बगुले उड़ गए किशन जी। क्यों? अब गाली बक्के बोल सकती है, कौन बोल रही है उसको? दुल्हन हंसते हंसते हुए बोल रही है, आई सला तुम्हारा सारा बगुला ही उड़ गया बे। तो ऐसा ऐसा बोला होगा उन्होंने, वो जम्मू में जाकर उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज ऑफ स्लैंग बना सकते हो आप कि किशन जी की वाइफ आई है, ध्यान रहे सब लोग। दुल्हन हंसते हंसते बोल रही है, आई शाला तुम्हारा सारा बगुला, तुम्हारा बुलबुल चुलबुल सब उड़ गया है यहाँ पे। ठीक, चलिए आइए सर जी, अगला स्टेट हिमाचल प्रदेश। सर जी हिमाचल प्रदेश का मेन डैम है पोंग डैम। ये पोंग डैम मैं आज आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए कराऊंगा, पोंग डैम के ऊपर स्टार मार्क कर लेना। कल जो हमारी क्लास होने वाली है वो भी हमारी कुछ इसी से रिलेटेड होंगी, तो इन्हीं तरह के टॉपिक्स कल हमारे पास आएंगे। पोंग डैम को ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है, ये ब्यास नदी पर ही है। पोंग बोलो या सर जी पेंडन बोल दो, दोनों के दोनों क्या है सर जी? ब्यास नदी के ऊपर है। चमेरा डैम कैसे कहां है सर जी? रवि के ऊपर है। ठीक, ओके आइए देखते हैं सर जी जरा। रवि नाम का लड़का था, वो कहां गया सर जी? कैमरा लेकर गया। चमेरा को कैमरा से ध्यान रखते हो सर जी। रवि नाम का सर जी कैमरा लेके गया था सर जी, कहां पर सर जी? ब्यास नदी के किनारे। ठीक है, वहां पर सर पेंडन और पोंग, देखो पोंग आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा। रावी से, रावी के ऊपर चमेरा मतलब कैमरा से याद रख सकते हो। पेंडन, ब्यास का क्या है सर जी? आपका पेंडेंट है, गले में पहनते हो पेंडन। पोंग, पोंग आपको सेपरेट याद रखना पड़ेगा भाई, पोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है ब्यास नदी के ऊपर। इसमें ज्यादा आपको याद तो करने भी नहीं है। चलिए सर जी, पंजाब के बारे में जरा बात कर ली जाए। पंजाब में क्या है सर जी? भाखड़ा नांगल डैम। भाई मैंने अभी पीछे ही इसके बारे में आपको बताया था, भाखड़ा नांगल डैम। ओके, भाखड़ा नांगल डैम के बारे में बात कर ले सर। सर जी भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी के ऊपर है, और साथ ही साथ बताया सर मैंने, सर आपने तो कहा था पीछे अभी, नांगल सर पंजाब में आता है, भाखड़ा जो हिस्सा है सर जी वो हिमाचल में जाता है। परंतु क्या करें, कुछ समझदार किताब राइटर लोग मानेंगे ही नहीं हमारी बातें, कुछ मानने को राजी नहीं होते, कोई नहीं। चलिए इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, अगला सर जी हरिके बैराज। ये सतलुज और ब्यास के संगम पर है। क्या सर जी? सतलुज और ब्यास नदी के संगम जॉइंट पर कहां है सर जी? हरिके बैराज है। अच्छा जी सर कुछ याद है आपके पास, ट्रिक कोई है इसकी? हाँ जी एक ट्रिक है, देखो भांगड़ा नंगे हो तो तुम पंजाब में कर लोगे, भांगड़ा तो तुम नंगे हो पंजाब में कर लोगे, बहुत बढ़िया सिंपल है। अब ये हरी हरी के नाम पर क्या है सर जी? पंजाब में 3 ही बड़े बड़े वेटलैंड हैं, 3 बड़े बड़े पानी की झीलें हैं। उनकी ट्रिक क्या है सर जी? सर जी अब कोई बुरा ऑफेंस मत हो जाना, एक होता है सर जी हरीके, एक है सर जी कंजली, और सर जी एक है रोपड़। सर जी 3 प्रमुख झील, हरीके कंजली रोपड़, ऐसा कोई झील भी याद करा दूंगा, नाम ही नहीं भूलोगे कभी जिंदगी में। क्या बोलो सर जी? एक कंजली नाम की लड़की थी, अब अंजलि को कोई कंजरी नहीं बोलना है यहाँ, कंजली नाम की लड़की है, वो हरि के नाम, भगवान के नाम पर रो पड़ी, इतने प्यार में बह गई उनके। तो क्या हुआ सर जी? कंजली हरि के नाम पर रो पड़ी। पंजाब में 3 प्रमुख झील होती है, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, कंजली हरि के नाम पर रो पड़ी। सर जी हरि के, तो हमारे को हरि के बैराज याद हो गया, बड़ा सिंपल। सर जी यही हरि के बैराज है जिससे भारत की एकमात्र, इंडियाज ओनली, भारत की केवल एकमात्र ऐसी नदी निकलती है, या कैनाल बोल सकते हो, नहर निकलती है, जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई थी हमारे खुद के द्वारा, कृत्रिम सबसे बड़ी नहर। इसका नाम है सर जी इंदिरा गांधी नहर। क्या सर जी नाम इसका? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, जब अभी हम लोग इस सिस्टम पर आएंगे, पूरे वाटर रिजर्वायर समझेंगे, तो हम आपको इसको पूरा डिटेल भी देंगे इसके बारे में। ठीक है सर, सिंपल पंजाब भी, पंजाब का दिक्कत तो नहीं सर जी। हमने सर जी क्या याद कर लिए? जम्मू के जो सिंपल नाम थे सर,
हिमाचल में हमने क्या याद याद नाम याद करें सर जी, रवि जो है कैमरा लेके जाएगा ब्यास नदी पर, वहां पर क्या क्या है सर जी, पोंग है और पैंडन है दो ही होंगे। आइए सर जी जरा अब उत्तराखंड के बारे में बात कर लीजिए। सर जी उत्तराखंड में कौन कौन सा डैम है? अभी सर ऊपर पढ़ा, सर आपने अभी पढ़ा है टिहरी डैम, भागीरथी नदी के ऊपर अभी पढ़ा के आया सर जी, मजा आ गया था। भागीरथी डैम, बैगुल, बैगुल, रामगंगा, भीमताल, धौली गंगा। देखो जी, जिन लोगों को गंगा रिवर, जिन्होंने प्लीज सीरीज ना देखी हो, मैंने गंगा पे सेपरेट लेक्चर बना रखा है, आप उसे एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। आपको इनमें से कुछ नाम तो याद हो जाएंगे, जैसे कि धौली गंगा, राम गंगा, इस तरह के बाण गंगा, ये सारे सारी गंगा यहीं पर हैं और इनके डैम भी सर सारे सारे यहीं पर बैठे हैं। क्या करें सर जी, क्या ही करें। पर सर जी एक और याद, भीमताल, ये ताल वो ताल दो ही जगह मिलते हैं सर जी, या तो हिमाचल मिलेंगे या सर जी आपको उत्तराखंड मिलेंगे। क्योंकि बताया था मैंने, ताल कहां मिलते हैं? दो पहाड़ों के बीच में, तालाब को कहते हैं भीमताल, नैनीताल, अनगिनत ताल, ताल ही ताल है सारे, ये वाली ताल नहीं, ताल बोले तालाब। तो जी टिहरी डैम सर जी कहां पर? भागीरथी पे। बैगुल डैम का सर जी बिगुल बजा दो सर जी, बिल्कुल सबसे लंबा डैम है हमारा, बिगुल बजाओ, शंखनाद कर दो पूरी। जब हम लोग जाते हैं तो शंखनाद होती है, शंखनाद क्या सर जी? बैगुल, बिल्कुल बिगुल बजाओ सर जी, कहां का? बिगुल नदी पर। रामगंगा सर जी, रामगंगा डैम रामगंगा नदी पर। भीमताल डैम सर जी, भीमताल नाम के तालाब पर। धौली गंगा सर जी कहां पर? सर जी धौली पर। उत्तराखंड के सिंपल नाम सर जी, कहां कहां कौन कौन सर जी? वहां पर टिहरी डैम सबसे फेमस है। बिगुल बजाओगे सर जी कहां पर? शंखनाद नाद करोगे हरिद्वार पर खड़े होकर के भगवान जी के लिए। तो टिहरी, उत्तराखंड का हरिद्वार, दोनों हो गया सर जी। रामगंगा, भीमताल ताल और धौली गंगा। क्या ये नाम सबको समझ में आ गए यहां तक? क्या सबको समझ में आ गए? मुझे जल्दी बताओ, फटाफट, जल्दी जल्दी, क्विक, कोई समय व्यर्थ नहीं करेगा हमारे। देखो बस डायरेक्टली आज बिल्कुल बिल्कुल पिन टू पॉइंट कॉपी है। पिन टू पिन पॉइंट है, फटाफट फटाफट देखें सर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा। बिग फैन, ओके जी, बिग फैन, ठीक है जी। क्रेजी एक्टिविटी जी, आइए। देखो बेटा, पंखे वंखे मत मत बनो, सर्दी का मौसम है, ठंड वंड लग जाएगी बेटा, पंखे वंखे नहीं बनो अभी, सीधा एसी बनो। आप अभी तक भी पंखों पे चल रहे हो, इंडिया अभी भी पीछे चल रहा है क्या? मृत्युंजय कुशी, नमस्ते जी, नमस्कार जी मृत्युंजय जी, नमस्कार। चलिए जी, देखो बेटा यूपी, अब हम जरा यूपी पर आते हैं। देखो यूपी में मोर देन 97 डैम्स हैं, मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है आपके लिए। बट उसके बावजूद भी इतने डैम, यानी कि सर हम सारे डैम याद करके चले जाएंगे। भैया क्यों याद कर रहे हो 97 डैम्स? जो इंपॉर्टेंट है वो जो मैं बोलूं एटलीस्ट वही याद कर लो। और जब आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर आकर थैंक यू लिख देना, सर आपके बताए हुए डैम में से डैम आया था, बस हम समझ जाएंगे मेरा पढ़ाया सफल हो गया, बढ़िया तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए सर, रिहंद डैम, पहला नाम क्या सर जी? रिहंद डैम, रिहंद रिवर के ऊपर है। पहला डैम क्या सर जी अपना? रिहंद डैम, रिहंद नदी के ऊपर है। गोविंद वल्लभ पंत, इसको भी डैम कहा जाता है, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट डैम है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये डैम की इंपॉर्टेंस आप शायद अभी नहीं समझ पा रहे हो, कोई काफी बच्चे लोग तो, पर ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद नदी, मैंने आपको बताया था रिहंद और कुनहद, या रिहंद या रिनहद बोल सकते हो, रिहंद या रेनहद नदी, कुनहद या कुनहद नदी, इनके ऊपर बनने वाला डैम सबसे इंपॉर्टेंट डैम है सर जी गोविंद वल्लभ पंत डैम। मैं इसका मल्टी प्रोजेक्ट कराऊंगा आपको इसका, जो कि हमारी कल की क्लासेस में है। वहां पर हम आपको उसको पूरा डिटेल में करेंगे कि रिनहद ऐसा क्या खास है, क्यों इतना पूछा जाता है, यूपी का एकमात्र नाम है, ठीक है सर जी। चलिए सर, माता टीला डैम, माता का टीला डैम, देखो मैं आपको सबको ट्रिक वाइज दूंगा सर जी तुमको। रिनहद कुनहद यूपी की फेमस रिवर है, मैंने आपको ट्रिब्यूटरी के अंदर याद करा रखी है, अगर याद नहीं हो तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। सर जी माता टीला डैम, माता का टीला बताऊंगा, माता टीला कैसे करना सर जी? बेतवा नदी पर, कहां पर है सर जी अपनी? बेतवा नदी पर। लक्ष्मीबाई डैम कहां पर है सर अपना? यूपी, ये भी सर जी बेतवा ही नदी, इसलिए मैंने रिवर नहीं लिखी नीचे। राजघाट डैम या राजहट डैम पड़ता है यहां पर, वो भी सर कहां पे सर जी अपना? बेतवा नदी पर ही पड़ता है। सर जी यूपी के 4 डैम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिनहद तो सिंपल हट गया। सर जी माता का टीला, अच्छा देखो बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े बैरन बंजर वाले एरिया, टीलों में क्या मिलते सर जी?
बागी भागते थे, बागी, फौजी, डाकू, डकैत, वो चंबल वाले सूखे बंजर वाले एरिया में। तो सर जी यूपी का वो वाला भाग जो चंबल बेतवा वाले हिस्से के टच कर रहा है, वहां माता के ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो उनको बचा लेते हैं। उनके मदर, वो उन्हें अपनी मां मानते हैं, उनके बीच में भग भगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्या सर जी? माता टीला डैम, बेतवा नदी। लक्ष्मीबाई कहां है सर जी? लक्ष्मीबाई का हम संबंध किससे रख सकते हैं सर जी? यूपी से संबंध है उनका, झांसी वाले एरिया से। तो लक्ष्मीबाई डैम भी आपको कहां है सर जी? आपके बेतवा नदी। राजहट डैम, राज का हट, बेटा देखो राज का हट किस पे पड़ गया था सर जी भारी? अगर आप थोड़ा मैथोलॉजिकल चीजों पढ़ाएं तो हम देख सकते हैं क्या सर जी? राजहट, राजहट क्या होता है? राज मतलब पूरे राज पर हट, मैं जिद पे अड़ जाऊंगा, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। हमारे यहां सबसे खतरनाक राजहट किसने किया था? राम जी की सेकंड वाली मदर ने, कि नहीं मैं हट पर बैठ गई हूं, चली गई हूं मैं कोप भवन के अंदर, प्रभु दिलाओ मेरे बेटे को अब पूरा का पूरा राज सिंहासन, दे दो राम जी को 14 वर्ष का वनवास। मिल गया राज का हट पूरा पूरा एक साथ। थैंक यू स्नेहा गोयल जी, थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन एंड क्रेजी एक्टिविटी, थैंक्स फॉर इन एडवांस। ठीक है सर, देखो मैंने कितने सिंपल नाम आपको बोल सर। माता का टीला, बंजर एरिया, बेतवा नदी बंजर है बिल्कुल। लक्ष्मीबाई कहां सर जी? यूपी के अंदर जा रहे हो, मस्त शांत एरिया। राजहट, सर जी राज का हम हट कहां से ले लेंगे सर जी? यूपी के अयोध्या से बड़ा एग्जांपल इन दुनिया में कहीं नहीं है। राज का हट सिमरन पर था। वाह, ये देखो ये ऐसे ऐसे ये सिमरन वाले आ जाते हैं यहां पर बीच बीच में, गलत बात। चलिए सर, यूपी के सर जी समझ में आया क्या? ऋणहद वाला नाम, माता का टीला बंजर एरिया, लक्ष्मीबाई सर जी झांसी वाले एरिया से, और सर जी राज का आपका हट। शायद मुझे उम्मीद है सबको यूपी भी समझ में आ गया होगा कौन कौन से डैम आपको याद से करने थे। देखो मल्टीपल टाइम अगर आप इसको सुन भी लेंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा आराम से। ठीक है, चलिए सर, राजहट में सर राजस्थान के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट के अंदर से कौन कौन से डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर जी आपका? फर्स्ट डैम नेम इज चंद्रभागा डैम। देखो चंद्रभागा डैम, मैं इस डैम के बारे में पहले भी मल्टीपल टाइम आपसे बात कर चुका हूं। चंद्रभागा रिवर के कारण इसको डेवलप किया गया। तो चंद्रभागा को सभी लोग याद रख रहे, चेनाब वाली है ये चंद्रभागा, परंतु चंद्रभागा नाम की एक छोटी सी नदी राजस्थान में बहती है, उस पर चंद्रभागा नाम का डैम है। कोई कंफ्यूज मत करना कि जाके झेलम चेनाब पे जाके घुस जाओ सर जी ने चंद्रभागा सर जी हमने तो वहां पढ़ा था, इसलिए कंफ्यूजन क्लियर करने आया हूं कि चंद्रभागा सर जी राजस्थान में होती है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और सर जी दो इंपॉर्टेंट डैम राजस्थान के, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप कहां थे भैया? राजस्थान में थे, हल्दी घाटी वाले एरिया में थे। राणा प्रताप सर, राणा प्रताप याद रख सकते हो। राणा प्रताप सागर डैम कहां पर है सर जी? राणा प्रताप जी को कहां याद कर रहे हो आप? चंबल वाले एरिया के रिवर के ऊपर सर जी राजस्थान में। अब कोई समझदार ये मतलब सर जी राजस्थान में सर जी रेत है, वहां डैम क्यों बनाते हैं? भैया बहुत रिवर है, मोर देन 250 से ऊपर डैम है राजस्थान के पास। कोई गलत सा मत रहना, गफलत मत रहना कोई भी चीज की। राणा प्रताप सागर डैम, इसके अलावा सर जी जवाहर सागर डैम, बता दूं ये कोटा के अंदर है। कोटा वाला एरिया आप लोगों ने सुना होगा। अगर आपको कभी किसी चीज में फांसी का एक फंदा लगा हुआ दिखाई दे और नीचे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे, समझ जाना वो हिंट कर रहा है आपको कोटा के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, उसका काफी ज्यादा चल रहा था आजकल ट्रेंड में। सर जी जवाहर सागर डैम चंबल, राणा प्रताप सागर डैम चंबल, चंद्रभागा नाम की नदी, और सर जी कहां पर सर? अपने राजस्थान। चलिए सर, कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट? आ जाए फटाफट अगले वाले पार्ट पर आ जाए। सर जी एमपी पे आ जाए जरा। व्हाट इज एमपी? मध्य प्रदेश अपना। 4-5 डैम इसके सिंपल, बड़े सिंपल, ज्यादा खतरनाक नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको याद होगा मैंने नर्मदा नदी की कुछ ट्रिक बताई थी। अगर कोई बच्चा इस क्लास का जो भी लाइव सेशन में है और मुझे बता सके सर नर्मदा रिवर का कोई, अगर आप मुझे हिंट दे सको कि नर्मदा रिवर की आपने ट्रिक क्या बताई थी सर आपने, तो आप बता दीजिए प्लीज। नर्मदा रिवर की ट्रिक्स, मजा आ जाएगा किसी को याद है तो बच्चे। नर्मदा रिवर अगर किसी को भी याद आ रही है मुझे बताओ। इतने जरा मैं आगे चलता हूं, बाकी आप लोग देखिएगा।
सर देखो चंबल ना राजस्थान एमपी दोनों एरिया को काफी अच्छा बॉर्डर पे टच क्रॉस करते हुए निकलती है एक्चुअली। तो सर जी एमपी में सर जी इंदिरा सागर डैम कहां सर जी? चंबल। देखो सागर आपने गांधी सागर पढ़ा, तो सॉरी गांधी सागर बोल लो, या फिर आप अपना इंदिरा सागर बोल लो, या जवाहर सागर बोलो, या राणा प्रताप सागर बोलो। ये एक रिवर दो, सॉरी मैं कलर चेंज कर लूंगा थोड़ा सा इजी समझ में आया ये वाला पार्ट। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, इंद्र सागर, या सर जी गांधी सागर, चारों के चारों सर जी जंबल पे ही बैठे हुए हैं। नर और मादा, यस नर और मादा। उनकी कुछ सहायक नदियां भी थी। क्या ट्रिक थी अनुराग एम्पायर? बता सकते हैं अगर आप तो बता दीजिएगा प्लीज मुझे। और जो कोई लोग देखो प्लीज अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देख कर आते हो तो थोड़ा देख लिया करो, उससे आप लोगों को ना हमारी अगली वीडियो में आने के इजी हिंट मिलेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक्स को। ठीक है चलिए सर, इसके अलावा सर जी कौन कौन सी देखो इंदिरा सागर, गांधी सागर। इंदिरा और गांधी दोनों सर जी कहां है सर जी? चंबल है। भारत को बंजर बना दिया, ऐसे याद कर लो। अगला सर जी क्या सर जी? बाण सागर। क्या सर जी? बाण सागर कहां है सर जी? ये अलग है थोड़ी सी, बस बाण सागर थोड़ा सा अलग है, ये सोन नदी पर है। कहां है सर जी? ये सोन नदी पर है। इसके अलावा सर जी दो बड़े इंपॉर्टेंट नाम आ गया। सर आप बहुत स्ट्रगल करते हो, यूट्यूब पर स्टार बन जाओगे बोलोगे। अनिकेत प्रजापति जी देखो बेटा भूलने के लिए तो कोई संभावना होती नहीं है, टीचर स्टूडेंट्स को कभी कभी नहीं भूलता। पर देखो आप लोग मुझे भी याद करके कितने समय तक याद रखोगे? मैं तो कहूंगा आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छा आप लोग याद कीजिए अपने नॉलेज को एग्जाम्स के लिए, जो आपको एग्जाम में काम आएगा। मुझे याद बस तब तक कर लेना जब तक आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद कभी मिल जाए तो कह देना कि हाँ ये वो टीचर जिसने पढ़ाया था और आज हम जॉब के ऊपर है। वही हमारा अप्रिशिएशन काफी होता है, इतना ही काफी होता है ना? ठीक है जी चलिए सर, आइए जरा हम बात कर ले सर। देखो यार मैं कभी भी आप लोगों को अपनी स्ट्रगल फेजेस, मैंने ये पढ़ा, मैंने वहां पे इतना साल दिया, अपना इतना टाइम यहां दिया, या हमने इतना अचीव कर लिया, मेरे वो ज्ञान आपके एग्जाम में थोड़ी आने वाला है यार। या मेरी पर्सनल लाइफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाली कि मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरे पापा को ये हो गया है, मेरी मम्मी को ये हो गया, आपके एग्जाम में काम ही नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। आपके एग्जाम में जो काम आने वाला है वो है मेरा नॉलेज, और मैं आपको सिर्फ वही देने आता हूं। आपने ध्यान दिया होगा मैं कभी इंट्रोडक्शन में कभी ये नहीं लिखता कभी अपने बारे में आलतू फालतू की बातें, हमें तो याद रहेगा। बिल्कुल जी थैंक यू। देखो भाई नर्मदा की अभी तक ट्रिब्यूटरी नहीं लिखी, मुझे इस बात से मजा नहीं आया भाई। देखो आज मजा नहीं आया यार। देखो नर और मादा मिलेंगे सर जी, तवा लगाएंगे, बर्नर लगाएंगे, दूधी लगाएंगे, शक्कर लगाएंगे, इस तरह के सर जी ट्रिक लगाएंगे। बस ये तो याद करनी थी सर जी। क्या कर रहे हो सर जी? बरना, बरना नाम की नदी पर, तवा, तवा नाम की नदी पर। नर्मदा नदी सर बहती कहां सर जी? मध्य प्रदेश में बहती है। बरना, बर्नर, तवा, तवे वाला काम करोगे सर जी। सिंपल सिंपल बात थी। बताओ जी, तो सिंपल सिंपल बातें थी। हाँ जी बिल्कुल याद रखिएगा, मैं तो कह रहा हूं याद रखिएगा बिल्कुल। और हम भी बेटा स्टूडेंट्स को कभी नहीं भूलते, चिंता ना करें। चलिए सर गुजरात जरा याद कर ले सर जी जरा। गुजरात में क्या कौन कौन सी है देखो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ऊपर के नाम से याद होंगे शायद, इंदिरा, गांधी सागर और बाण सागर, बर्नर और तवा, 5। गुजरात सर, गुजरात क्या सर हमारा? गुजरात उकाई, उकाई आ गई ऐसा। तापी सर पहले नाम क्या कर लेते थे? उकाई, काकीनाडा, दंतीवाड़ा या कंदाना भी बोल सकते हो, सरदार सरोवर, धरोई, ककड़ापाड़ या ककड़ापाड़ या ककड़ापाड़ा भी बोल सकते हो आप इसको। क्या सर जी? उकाई तो सर हम कदाना कभी आती ही नहीं, कदा आना कदी कदी ही आती है। अगर हरियाणा राजस्थान और टच में जाएं तो कदा कदा ही आना है उसको सर जी। तो क्या सर इसका नाम सर जी? उकाई। क्या सर जी? कदा, कंदाना, दंतेवाड़ा, सरदार सरोवर, धरोई, सर जी आप ऐसे ऐसे नाम ले आते हो भाई। देखो मैं आपके लिए वही नाम लाऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से चले जाए यहां पर सर। अगला है जी ककड़ापाड़ा।
ककरापारा। उकाई, उकाई जो है सर जी हमको कभी कभी ही आती है, कदा कदा ही आती है। उकाई मतलब उबाई, कभी कभी ही आती है। क्या सर जी? सरदार सरोवर तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और क्या सर जी हमारे दांत में क्या है सर जी? दर्द हो रहा है, दांतों में दर्द देगा सर जी। उबाई में दांतों में दर्द हो रहा है, आप ऐसा कर सकते हो हल्का हल्का, क्योंकि आपने जलेबी खाकड़ा फाफड़ा सब खा लिया था। क्यों हो रहा है? आपसे जब आपने उकाई ली, उकाई सर कभी कभी ही आती है, आपको बोर हो गए खा खा के, आपके दांतों में सर जी धरोई या धारोई, आपको दर्द होने लग गया है जलेबी खाकड़ा फाफड़ा खा खा के, जिंदगी बोर कर ली आपने। कौन कौन सर जी? उकाई कदी कदी आती है, कदी कदी कदनाना। दंतीवाड़ा दांतों में क्या है सर जी? धरोई, दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द हो रहा है, क्योंकि सर जलेबी खाकड़ा फाफड़ा बहुत खा लिया है मैंने, बहुत ज्यादा। और सरदार सरोवर तो भैया अलग से याद कर लेना, क्योंकि नर्मदा हमारे पटेल जी की बहुत बड़ी मूर्ति, जिसके कारण आप इसको याद रख सकते हैं। सर जी उकाई कहां है सर जी? तापी पर। कदाना कहां है सर जी? माही पर। दंतीवाड़ा कहां है सर जी? बनास नदी पर। धरोई कहां है सर जी? साबरमती पर। और ककड़ापाड़ा कहां है सर जी? ये भी सर जी हमारी तापी पर है, दोनों हमारे ताती पर है। तो उकाई से लेकर आप उसे ककड़ापाड़ा तक लॉजिक बना सकते हैं। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो तो क्या मैं महाराष्ट्र की ओर चलूं? जल्दी फटाफट से बताइए मुझे। क्या सबको यहां तक समझ में आया हो तो क्या मैं आगे की ओर चल सकता हूं? जल्दी बताइए फटाफट से, क्या मैं महाराष्ट्र की ओर चले जाए? जी सर, बहुत बढ़िया सर। उज्जैनी नाम की नदी सर जी, उज्जैनी कहां है सर जी? आपके महाराष्ट्र में। देखो उज्जैन रियलिटी में एमपी में है, पर आप याद रखेंगे उज्जैन को थोड़ा सा। उज्जैन का काम देखो, अगर आप में से कोई भी ट्रैवल करने का किसी ने विजिट किया हो तो मैं आपको हिंट देता हूं। जब आप उज्जैन जाएंगे, वो महाराष्ट्र से बहुत टच वाला एरिया है। वहां पर जितने भी कल्चर एंड एक्टिविटीज है ना, उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहा हो, उनका पगड़ी का प्रवृत्ति रही हो, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति रही, वो सारी सारी सर मराठा की रही। सर उज्जैन को गढ़ बनाया था किसके जमाने में? मराठा काल के अंदर, अपने जब मराठाओं का डिवीजन होता है। ठीक है सर जी। भीमा नाम की नदी सर जी उज्जैन पर। पावना नाम की नदी। उज्जैन क्या है सर जी? बिल्कुल पावन नगरी है। उज्जैनी कैसे सर जी? बिल्कुल जी पावन नगरी है। ठीक है। कोयना, जब आप वहां महाकाल की भक्ति में चले जाते हो, पावन होकर के कोयना सब कुछ भूल जाते हो। तो सर जी क्या हो गया सर जी हमारे पास? उज्जैन की जब आप नगरी में जाते हो, उज्जैन महाकाल की नगरी में जब आप जाते हैं तो आप पावन हो जाते हो, और आपको कोई आपको याद ही नहीं रहता। तीनों का है सर जी? महाराष्ट्र में याद रखना है। ठीक है। बादशाह, यहां के जो बादशाह थे वो क्या सर जी? विल्सन से आप याद रख सकते हो। बादशाह विल्सन, बताऊंगा विल्सन कैसे कर सकते हो। यहां पर सर जी मूला, देखो मैं बीच के कुछ नाम थोड़ा गैप करूंगा, बताऊंगा क्यों नाम लिख रहा हूं, गैप कर रहा हूं। मूला, यहां पर मूलाओं का प्रभाव, मतलब मोमडन्स का प्रभाव बहुत ज्यादा था। वैतरणी नदी यहां पर बहुत ज्यादा है, और गंगापू या सर जी गैंग यहां पर बहुत ज्यादा है। जायकवाड़ी, देखो जयवाड़, गोदवाड़, जितने भी वाड़ नाम के अगर डैम आ जाए, वाड़ी आड़ी वाड़ी, ये दो ही जगह पर मिलने की संभावना होते हैं, तो गुजरात या फिर आपका महाराष्ट्र। तो जयकवाड़ी, जितने भी वाड़ी हैं सारे कहां हैं सर जी? आपके महाराष्ट्र में। तो जयकवाड़ी तो सर आप अलग से याद रखो। जैकी श्रॉफ कहां पर है सर जी? महाराष्ट्र में है। जयकवाड़ी अलग से। ठीक है सर जी। मुल्लाओं का प्रभाव, मूला प्रभाव, देखो भाई बुरा मत मानना कोई भी, इट्स फॉर लैंग्वेज, याद करने का ट्रिक। सर जी कहां है सर? उज्जैन पे काफी ज्यादा प्रभाव था उनका, ऐसे याद रख सकते हो सर जी। इनके बादशाह, मुल्ला बादशाह, नाम क्या था उसका? नाम मुल्ला बादशाह। मुल्ला बादशाह की वैतरणी के, उनका जो गैंग है, सॉरी, मुल्ला बादशाह का सर जी क्या है सर जी? उनका जो गैंग है कितने लोगों का है सर जी? 5 लोगों का। मुल्ला बादशाहों का गैंग कितना लोगों का सर जी?
5 लोगों का है। क्या मेरी एक बात सबको समझ में आई? मैंने क्या बोला? उज्जैन बहुत पावन नगरी है, कोई याद नहीं रहता आप उसको वहां जाने के बाद। यहां पर सर जी क्या है? मुल्लाओं का सर जी क्या है सर जी? यहां पर बादशाह का सर जी क्या है? यहां पर सर जी बहुत बड़ा गैंग बना हुआ है, बहुत ही बड़ा गैंग है। कितने लोग हैं सर जी? 5 लोगों का पंशित नाम का गैंग बना हुआ। क्या बोला सर जी मैं आपको नाम? उज्जैन है, पावन नगरी है, कोई ना है। विल्सन, छोड़ो विल्सन हटाओ पहले भी। बादशाह, कौन है सर जी? बादशाह, मुल्ला बादशाह है सर जी। कितने सर जी? पंशित, 5 लोगों का है। कैसे? पूरा इनका गैंग बना हुआ है। क्या सबको समझ में आए नाम? कितने नाम बोले मैंने? उज्जैनी बोला, पावना बोला, कोई ना बोला, ये 3 अलग। अगला सर जी बादशाह बोला, मुल्ला बोला, गैंग बोला, और सर जी हमने क्या कर दिया अपना यहां पर 5 लोगों का पंशित कर दिया। क्या नाम क्लियर है यहां तक के? लास्ट में जो नाम बचता है वो बचता है सर जी अपना विल्सन। सर जी मुगलों के पास जाकर के ही विल्सन, अंग्रेजों ने सर जी क्या लिया था? परमिशन ली थी भारत के अंदर एंटर करने की, और यहीं से वो विल्सन जी एंटर कर जाते हैं। जी सर, नाइस ट्रिक। ओके जी अनमोल जी, अगर आपको अच्छी लगी तो धन्यवाद। उज्जैनी, पावना, कोयना, सिंपल 3। बादशाह, कौन बादशाह? मुल्ला बादशाह। क्या है सर जी? गैंग बना हुआ है। कितना सर जी? पंशित, 5 लोगों का बना हुआ है। अब देखो कोई ट्रिक ऐसे ही बनी जाती है जो अपने दिमाग में बैठ सके बस। ओके सर जी, उज्जैनी का है सर जी? भीम का शरीर है हमारे प्रभु का। पावना, मावल, पावन क्या है? मावल। माँ एक बिल्कुल क्या सर जी? माँ बिल्कुल पावन होती है मदर। कोयना सर जी कोयना रिवर, कोयना पर ही है। डैम, बादशाह डैम सर जी बादशाह पे ही है। विल्सन, परवरा, कोई परवरता ही नहीं है, अपने कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों से। पंशित, अंबी, मुल्ला पर ही होगा। वैतरना या वैतरना डैम, वैतरणी रिवर, वैतरना डैम भी होगा। गैंगपू या गंगापू, गोदावरी, जैकवाड़ी भी सर आपका गोदावरी। सर आपने महाराष्ट्र में इतने अजीब अजीब नाम लिए भाई, क्या करें? थोड़ा सा नाम है ऐसे, लास्ट स्टेट के नाम थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है सर, आगे चले सर फटाफट, जरा फटाफट याद करें, जल्दी फटाफट। जरा झारखंड, टाइम वेस्ट करते, जरा जल्दी कर लेते। जरा झारखंड के बारे में जरा बात कर लीजिए जरा। बेटा झारखंड के लोग किसके फैन है? मिथुन के फैन है। ये मिथुन वही एक मूवी है जिसके अंदर वो एक साइकिल के पीछे खड़ा होकर गन चला रहा है। पता नहीं साइकिल से कैसे अपने आप को डिफेंड कर रहा था, प्लीज सर्च करना, आपको दिख जाएगा। मैथन डैम, मिथुन का डैम है, बिल्कुल बेकार। मिथुन बिल्कुल ही बेकार एक्टर है, बराकर, बिल्कुल बेकार एक्टर है। चंडिल, स्वर्ण रेखा, मैंने आपको बताया था स्वर्ण रेखा जो नदी है वो चंडी देवी से, आप याद समझते हो कोई नहीं। मिथुन जो है, मिथुन बंगाली हैं और वो चंडी देवी की पूजा करते हैं। क्या करते सर जी? उनको पूरे हफ्ते में 5 दिन क्या करते सर जी? पूजा करते हैं। मिथुन क्या सर जी? चंडी देवी की सर जी क्या करते सर जी? अपनी वो पूजा करते हैं। मिथुन जो है चंडी देवी की सर पूरी पंचभूत मूर्ति लगाते सर। उन्होंने कहा लगवाई सर? उन्होंने झारखंड में लगा। बराकर, स्वर्ण रेखा एंड दामोदर। क्या सभी लोगों को समझ में आ गए यहां तक के 3 नाम? मैथन बिल्कुल बेकार, चंडी, स्वर्ण रेखा, चंडी देवी, पंचत, दामोदर। 3 नदी, 3 डैम, सिंपल, ज्यादा फालतू नहीं। आगे चले क्या फटाफट? ओडिशा। ओडिशा में देखो रियलिटी में सिर्फ एक ही है, हीराकुंड डैम। ये आपके लिए एग्जाम पेपर में मल्टीपल डैम पूछे जाने वाला डैम, अभी पीछे पढ़ाया था। महानदी लॉन्गेस्ट है लंबाई के कारण। इंद्रावती, जैसी नाम वैसी उस नदी का नाम। जब हमने ट्रिब्यूटरी याद की थी तो हमने ये याद की थी शायद, तो शायद सभी को, मुझे उम्मीद है बच्चों को ध्यान भी हो। ठीक है, अगला स्टेट सर तेलंगाना। देखो बस 2-4 ही स्टेट है, इसके बाद ज्यादा स्टेट नहीं रखे गए आज। तेलंगाना, देखो तेलंगाना में याद करने का बहुत, मैं आपको आसान तरीका देता हूं। तेलंगाना में बहुत सिंपल तरीके हैं। देखो तेलंगाना जो था ये हैदराबाद का एरिया है, हैदराबाद उठ के बना है सर जी। हैदराबाद के राजा क्या बोलते हैं जी? निजाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? निजाम बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर को समझ में आ गया, निजाम बोलते हैं, बहुत सिंपल। सर जी जो यहाँ का निजाम था ये मंजीरे बजाता था। क्या है सर जी? मंजीरे, भगवान जी की। किसके लिए सर जी? नागार्जुन, कृष्ण भगवान की पूजा करने लगा। इसको अकल आ गई लास्ट टाइम पे कि हरे रामा हरे रामा कृष्णा में लग गया। तो निजाम ने मंजीरे बजाए हैं। कहां से जी? तेलंगाना में, वरना उसका तेल निकल जाता अगर वो मंजीरे नहीं बजाता। तो कृष्ण भगवान जी का सर उसने जाप करना। तो नागार्जुन
नागार्जुन को सर किसे याद करते हैं सर जी? कृष्ण जी से याद करते हैं। नागार्जुन डैम का सर जी कृष्णा पर। राधा नगरी जहां कृष्ण है वहां सर जी हमारी राधा रानी आएंगी। और सर जी कैसे आएंगी? भागती भागती आएंगी, पीछे पीछे। तो सर जी क्या है? भागावती नदी। तो जी क्या है? निजाम ने मंजीरे बजाए हरे रामा हरे कृष्णा, और कृष्णा जी ने नागार्जुन जी के पीछे राधा राधा जो है भागती भागती आई है भगवती, या भागवत जी का पाठ कर रही है बैठकर। और ये सारे काम वो कैसे कर रहा है सर जी? अपने दिल से कर रहा है, मनेर मन से कर रहा है सर जी अपने सारे काम। तेलंगाना में पर देखो निचले मन से कर रहा है, क्योंकि मजबूरी है। आप खुले मन से नहीं कर सकते थे, वरना आप फलाने फलाने धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। सिंपल ट्रिक। निजाम ने क्या किया? निजाम ने मंजीरे बजाए कृष्ण जी के याद में, हरे रामा हरे कृष्णा करा। नागार्जुन डैम बनाया कृष्ण नदी के ऊपर। राधा तो नगरी बसानी थी क्योंकि राधा भागी भागी आई, भागवती नदी थी। और ये सारे काम वो किससे कर रहा है सर जी? लोअर मन, अपने छोटे छोटे हल्के मन से कर रहा है। क्या सबको मेरी ये तेलंगाना वाली ट्रिक अगर समझ में आई हो, या अगर अच्छी लगी तो प्लीज थम्स अप दिखा दो, ताकि मुझे समझ में आए आपको ये ट्रिक अच्छी लगी नहीं लगी। तेलंगाना में यहां पर निजाम का बहुत बड़ा प्रभाव था, सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया? ठीक है, चलिए सर, बाकी लोग बता सकते हैं मुझे। चलिए सर, कर्नाटका के बारे में बात हो जाए जरा। आइए सर, जरा कर्नाटका के बारे में बात हो जाए सर जी। कर्नाटका, बस 2-3 और। तुंगभद्रा, बाकी लोग कहां है भाई? तुंगभद्रा सर जी, तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा खुद तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक की फेमस रिवर। कृष्णा सागर, कावेरी नदी पर। अलमाती डैम, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार्टिंग के तीनों डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आ जाओ। पहली से तुंगभद्रा और दूसरी सर जी अपनी कावेरी नदी। इसके बाद जो बाकी के 3 डैम, बाकी 4-5 डैम है, इतने ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, ऊपर के 3 तो भर भर के पूछे गए हैं। सूपा, काली पर, इसको याद नहीं करना अपने को ज्यादा। हरांगी, हरांगी ही नदी है, डरने की बात नहीं है। नारायण कौन है सर जी? नारायणपुर डैम किस पर सर जी? कृष्ण भगवान हमारे नारायण के नाम से पूजे जाते हैं जी। लिंगन मक्की, ये लिंगन मक्की कर गए सर, शरावती नदी है, ये बहुत कम पूछा गया पेपर में। शिव समुद्रम, कावेरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टोटल मिला के सर जी मैंने आपको 9 दिए हैं, इसमें से सर जी 4 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। हरांगी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नारायणपुर हो गया, शिव समुद्रम हो गया, और पोचम, पोचम पद गोदावरी नदी पर है। ये आपको यहां याद करने पड़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर जी। केरला, केरला सर मालापूजा, मालापूजा, मालापूजा जो है, मालापूजा एक फेस्टिवल भी चलता है वहां पर, मालापूजा नाम का त्योहार भी है। मालापूजा का सर जी केरल में सर जी। पेची, जब 10 सॉरी हाँ, मालापूजा में आम उगते हैं बहुत ज्यादा आम खाओगे तुम क्या लगता है? पेचिस लग जाएंगे। पेची मतलब दस्त लग गए। इडुक्की, और सर फिर आप पूरे दिन सर क्या कर सर, आप डुबकी मारते रहोगे। कहां डुबकी मारते रहोगे सर जी? बाथरूम के अंदर, कभी लैट्रिन कर रहे हो, कभी धो रहे हो, कभी लैट्रिन कर रहे हो, कभी धो रहे हो, कभी कर रहे हो, कभी धो रहे हो, यही डुबकी लगती रहेगी तुम्हारी पूरे दिन। ठीक है, और सर जी ये सर जी दस्त लगे किसके सर जी? मुल्ला पेरियार को लग गए। मुल्ला पेरियार, पेरियार नदी, इडुक्की, ऐसे याद। ठीक है, तो सर जी मालम पूजा में आम खा रहे हो, मालम पूजा में आम खा रहे हो, पेचिस लग गए तुमको, दस्त लग गए, तुम पूरे दिन सब डुबकी मार रहे हो सर जी। कहां सर जी? वैसे तो केरल की फेमस नदी सर पेरियार नदी, याद कर रख सकते हो। पेरियार नदी सबसे शुद्ध नदी है, पवित्र नदी है, तभी आपके ये पेचिस बंद होंगे, दस्त बंद होंगे तुम्हारे। ठीक है, शायद केरल की ट्रिक सबको समझ में आई हो। मालम पूजा, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को आम चाहिए, खाऊंगा, 10 लग जाएंगे, पेचिस आ जाएगा मेरे को। इदुक्की, पूरे दिन डुबकी मारता रहूंगा। ये मुल्ला जी की हालत खराब हो गई ज्यादा आम खाने से, पेचिस लग गए थे उनको। समझ में आ गया सभी को? केरल में भी यही ड्रामा है। ओके, मनाली नाम की नदी उसी की एक्स्ट्रा हो सकता है इसके लिए। लास्ट 2 सेट बस, देन वी आर फिनिश, अबाउट टू एंड। चलिए सर जी, तमिलनाडु, भवानी सागर। देखो तमिलनाडु में क्या सर जी? भवानी सागर, भवानी डैम भवानी नदी पर ही है। मेतूर और पायकर, देखो भवानी को पाकर मैतुरिया जानता है,
भवानी आपको एक ही याद रखनी है, मैं तुर गया। मैं सर जी भवानी को पाकर सर जी मैं तर गया। तुर, अगर मैं तुर याद रख सकते हो आप, ये पंजाबी लैंग्वेज में होता है, मैं तुरिया वर्ड होता है। तो कोई नहीं, अगर आपको भवानी को पाकर, भवानी को अगर आप पाकर, मैं तो भैया जी तर गया, तो पायकर पायकर ही है, कावेरी है और आपकी भवानी है। सिंपल है सर। तमिलनाडु में क्या है सर जी? तमिलनाडु में सर जी मैं भवानी को पाकर तर गया। सर जी मैं भवानी, अब मैं को एम ही से कर सकते हो, मैं भवानी को पाकर तर गया। तमिलनाडु में सर जी आंध्र प्रदेश का बड़ा इफेक्ट। अब आइए सर जी लास्ट अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सर जी कौन है सर जी? अपनी सोमाशिला और श्रीसेलम। देखो श्रीसेलम बहुत इंपॉर्टेंट बार पूछा गया पेपर में। श्रीसेलम डैम कृष्णा नदी के ऊपर है। कृष्णा नदी पर वहां पे कौन सा डैम था सर? तेलंगाना में नागार्जुन सागर डैम, बिल्कुल बाउंड्री वाला डैम था। तो सर जी सोमशिला, सोम भगवान के लिए आपके पिन्नार से नाम याद यहां रख सकते। सर जी क्या ही डैमों के नाम बता दिए आपने। बस जस्ट 2 मिनट और लगाते हैं, फटाफट जरा रिवाइज कर लें जल्दी से, फटाफट जो हमने आज याद किया जल्दी से, अप टू डाउन फटाफट। सर जी लद्दाख में 2 थे, चुटकी चुटकी भर के नींबू थे, इलायची लीची लीची से नींबू थे। जम्मू कश्मीर में क्या सर जी? क्या बोल रहे सर जी? अभी अभी दुल्हन आई है सर जी, किसकी? किशन की दुल्हन आई है। और किशन की दुल्हन ने सर जी क्या कहा? तुम्हारे सारे बुलबुल, तुम्हारे बगुले सब उड़ गए, साला सब बगुला बुलबुल सब उड़ा दिया तुमने। हिमाचल प्रदेश में सर हमने क्या पढ़ा? रवि नाम का लड़का है जो अपना कैमरा लेके आया व्यास नदी पर, और पोंग और पैंडोन आपको यहां पे याद रखना पड़ सकता था। हिमाचल में हरि के कंजली रोपड़, तो भाखड़ा नांगल और हरि के बैराज। उत्तराखंड में क्या था सर जी? टेहरी था, बेगुल था, बिगुल बजाओगे, गंगा गंगा के पास शंकर नाद कर दोगे, राम गंगा भीमताल और धौली गंगा। उत्तराखंड में क्या सर जी? माता का टीला। यूपी में माता का टीला है मेरे पास, लक्ष्मी बाई है और राज का हट कर रहे हो। राजहट कहां है सर जी? ये भी अपने बेतवा नदी पर है। लक्ष्मी बाई एकदम क्या क्रांतिकारी वाला, माता टीला माता के बाद आप बैठे हो उनके पास, और राज का हट ले गए, रिहंद ले आए हैं। राजस्थान चंद्रभागा इंपॉर्टेंट, राणा प्रताप और जवाहर सागर, कोटा वाला। एमपी में सर जी कौन कौन पढ़ाया आपने सर जी? इंदिरा गांधी और बाण सागर, और 2 नर्मदा की सहायक नदियां फेमस। कौन कौन सर जी? बरना और तवा। क्या बात ठीक थी यहां तक की? गुजरात में सर क्या? सरदार सरोवर इंपॉर्टेंट था, उकाई था। कभी कभी आती है उगाई, क्योंकि दांतों में क्या सर जी दर्द हो जाता है खाकड़ा फाफड़ा खाके, तो उकाई होती है। कदाना कभी कभी दंतीवाड़ा, दांतों में दर्द है, दरोई हो जाता है, और ककड़ा पाड़ा खा खा खा। महाराष्ट्र में से क्या सर जी? उज्जैन भगवान जी की पावन नगरी में कोयना, उनको पाकर ही मैं तो सर जी पाते ही मैं तो खो गया। यहां पर सर क्या है सर जी? मुल्ला सर जी क्या है? मुल्ला बादशाह है, बादशाह मतलब बादशाह है। 5 लोगों की टीम है, पंचत नाम का लोगों का डैम है, और पूरा गैंग बना रखा है मुल्ला ने। और इनसे परमिशन लेने कौन आया सर जी? विल्सन नाम का अंग्रेज लेने आया था, जिसे हम परवरते भी नहीं है, कोई इज्जत भी नहीं मानते। ठीक है सर। झारखंड में क्या सर जी? मिथुन है। मिथुन क्या सर? चंडी देवी की सर जी पूजा करते हैं झारखंड के अंदर, और पंच महाभूत या पंच की वहां पर पूजा कर रहे हैं। ओडिशा क्या सर जी? हीराकुंड इंपॉर्टेंट, इसमें कोई ट्रिक नहीं। हीराकुंड एंड इंद्रावती 2 ही नाम काफी है ओडिशा में। तेलंगाना में मैंने नाम बोला था क्या सर जी? निजाम ने मंजीरे बजाए, कृष्ण जी को बुलाया, नागार्जुन जी का डैम बनवाया, राधा माता पीछे पीछे भागी भागी आई, और ये सारे काम निजाम कैसे कर रहा है? अपने लोअर मन से कर रहा है, हल्के मन से कर रहा है। कर्नाटका में क्या है सर जी? तुंगभद्रा, कृष्णा और अल्लामाती। तुंगभद्रा, कृष्णा, अल्लामाती अलग थे। और सर जी क्या था सर जी? हमारा हरांगी हमको अलग से याद करा सर जी हमने। लंगामाकी, नारायणपुर और पोंचीपड़। कर्नाटक थोड़ा सा डिटेल जा सकते हो। केरला में क्या सर जी? मुलायम आम खाए थे, मलम पूजा का आम खाया केरला में, तो पेचिस लग गए सर जी किसको? मुल्ला को। और पूछ दिन सर जी डुबकी लगा रहे हैं, किसमें डुबकी लगा रहे हैं सर जी? पेरियार नदी के। तमिलनाडु में क्या सर जी? भवानी को मैं तो पाके तर गया, भवानी, मैतुर और तुर। और आंध्र प्रदेश में क्या सर जी? सोमाशिला एंड श्रीसेलम। इसी के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा मैप भी यहां पर लगाकर दे दिया है, जिस बच्चे को मैप्स के थ्रू भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करनी है, वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी लेकर यहां पर ली गए हैं। आप इस डैम को यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड डैम, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं।
ठीक है, जो कि आप लोगों को पीडीएफ के अंदर आसानी से मिल जाएगा। ओके, आई होप सबको यहां पे आज डैम की सीरीज समझ में आई हो और अच्छी लगी हो। मैं आशा करता हूं सभी को डैम समझ में आ गए होंगे, और सभी को अगर डैम समझ में आए हो तो आज के जरा मैं 2 क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को। 2 क्वेश्चन दे देता हूं मैं आप लोगों को आज। आप मुझे बताएंगे फटाफट से, इंडिया में ब्रिटिश टाइम पर कोई बना हुआ डैम आपको बताना है। अंग्रेजी काल का बना हुआ डैम केरल वेल की तरफ है, मिल जाएगा आराम से। सेकंड डैम आप लोग मुझे बताएंगे टिहरी डैम, जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी मैंने आपको, टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है, टिहरी डैम बना कब? एक्चुअली स्टार्ट लिखना आप लोगों की, बनने में कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि डैम बनना शुरू होता है फिर वो और एप्लीकेबल कभी और होता है, शुरू कभी और होता है। तो टिहरी डैम स्टार्ट कब हुआ आप लोग मुझे बताएंगे। ये आप लोगों के आज के 2 क्वेश्चंस हैं। ब्रिटिश टाइम का एक बड़ा अच्छा डैम बताओ मुझे, कोई फेमस डैम, और टिहरी डैम के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे वो स्टार्ट कब हुआ था। 2 आप लोगों का आज का होमवर्क हो गया। क्या सभी को आज का ये पूरा सेट समझ में आ गया? जल्दी बताओ मुझे। अगर सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया करके इसके ऊपर लाइक किया करो भाई, अपने आंसर्स को जो जितना हो सकता है कमेंट करके जाया करो, और साथ साथ जितना हो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करा करो ना भाई। देखो मेरे अंदर एंथुसियाज्म जो आएगा, जो जोश जागेगा, वो कैसे जागेगा? जब ज्यादा लोग होंगे मेरे पास, जब मेरी जगह फैलेगी, मेरा ज्यादा जोश जागेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारे पास इतने ही टॉपिक पे हम लोग जरा खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अनुपम कुमार PYQ लाएं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसी के लेकर के डैम्स को लेकर के PYQ की सीरीज भी लाऊंगा, निश्चिंत रहें। कल हमारा जो क्लास होगी वो इसी से रिलेटेड है, पूरे डैम से। तो जो बच्चे आज डैम पढ़ के जा रहे हैं, कल वो डैम अच्छे से पढ़कर आएंगे, ताकि कल तक मैं आप लोगों को आराम से डैम की अगली सीरीज, मतलब कि मल्टी पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे लेके आ सकूं। तो कल की क्लास इसी तरह की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कोई स्किप ना करे, और जितना शेयर करा करो यार अपने फ्रेंड सर्कलों में। देखें उन्हें पता लगे ना कुछ अच्छी चीजें हैं मार्केट में, पता लगना चाहिए उन्हें भी यार, भेदो उन्हें भी, लोगों को भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना काफी। थोड़ा इसे फैला दो, थोड़ा जितना फैला सकते हो सारी जगह फेंक दो, ग्रुप में फेंको, जहां जहां से फेंक सकते हो, शेयर करो दबा के यार इसको यार। ठीक है, मैं बहुत कम बोलता हूं पर आज बोल रहा हूं। इट्स अ गुड कंटेंट, मुझे पता है ये बहुत यूनिक, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और लोगों से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। कोशिश करो उसको थोड़ा और चलाया जाए जरा। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी। अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख के डाल सकते हैं। हम इस क्लास को यहीं कहीं जरा एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।